व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ राहुल वर्मा। आज की इस वीडियो में हम पूरे 2 दिन का हॉलीडे के बाद एनालिसिस करने आए हैं। जानेंगे कि क्या हमारे जो लाइन्स ड्रॉ थे उस पर आज बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने वर्क किया या नहीं, क्या हमारा इतने दिनों का एक्सपीरियंस वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए हम चार्ट्स अभी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का ये फ्यूचर का चार्ट है। हम बैंक निफ्टी का मेन इंडेक्स का चार्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने ओपन कर लिया है बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट। और जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया कि ये जो रेड जोन एरिया है ये एक बहुत ही रेसिस्टेंस मतलब हाईली डिमांडेड रेसिस्टेंस एरिया है। इसको तोड़ना मतलब न्यू हाई के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो हमने उस वीडियो में भी बोला, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आज इसने क्या किया है। तो मॉर्निंग में मार्केट आज होता है ओपन एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ से हमें क्लोजिंग मिला, और ना तो गैप अप आज ओपन हुआ ना ही गैप डाउन, एग्जैक्टली वहीं पे मेंटेन किया। और फर्स्ट कैंडल जो आया वो डाउन साइड आया। रीज़न ये था कि जिन्होंने भी पुट साइड के लिए BTST किया होगा वो निकाले होंगे, और जिन्होंने कॉल साइड के लिए BTST किया होगा, क्योंकि मार्केट इज़ ऑलरेडी डिमांड जोन। हम लोग नियर बाई हैं एक सपोर्ट एरिया के पास, बट सेकेंडरी सपोर्ट एरिया के पास अभी तक नहीं पहुंचा है। मे बी आगे आए, बट आई होप कि ना आ पाए क्योंकि अगर यहाँ पे आया तो बैंकिंग सेक्टर फिर से गिरेंगे। वेल एनीवे, आज था HDFC का रिज़ल्ट, जो कि रिज़ल्ट प्रॉफिट में है, बट कुछ इशू की वजह से उनके जो मार्जिन है, मार्जिन नहीं एक और चीज़, उनका प्रॉफिट में ही है जो कि कम आया है। रेशियो कम है बट प्रॉफिट ठीक ठाक है। तो अगर हम उसी लेवल से देखें जहाँ पे हमने कल आपको प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस करके दिया था, तो मॉर्निंग में मार्केट होता है पूरी तरीके से बियर की ओर। अब यहाँ पे लोगों को इसने ट्रैप किया होगा, डेफिनेटली ट्रैप किया होगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे जब ये मार्केट ओपन होते ही कंटिन्यू नीचे की ओर रैली कर रहा होगा, अगेन रैली कर रहा होगा, तो जो पुट साइड के जो भी ट्रेडर्स बैठे होंगे वो यहाँ पे अपने पोजीशन बना लिए होंगे। अब वो वेट कर रहे होंगे कि इस लेवल को क्रैक करके ये नीचे की ओर आएगा और एक सपोर्ट यहाँ से इस एरिया से लेगा। बट हुआ कुछ और, इसीलिए बोलता हूँ कि 9:15 या फिर मॉर्निंग में एक डायरेक्शनल वे में आप ट्रेड मत लो जब तक आपको लगे कि नहीं अब मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ। जब आपका लगे अंदर से आवाज़ आए कि नहीं आई कैन टेक अ ट्रेड, आपका कॉन्फिडेंस बोले, तभी आप ट्रेड लो। ऐसे मत लो। देखो जो भी बियर साइड के होंगे सबको ट्रैप करके एक पिन बार बना दिया। पिन बार बनाया तो जिन्होंने भी स्टॉप लॉस लगाया होगा उनका डेफिनेटली स्टॉप लॉस इस एरिया पे होगा। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को मेज़र करें तो ये 2 कैंडल में मॉर्निंग में ही ये 2 कैंडल में 177 पॉइंट का इसने गिरावट दिखाया, देन एक पिन बार बनाया, और पिन बार बनाते ही इनका स्टॉप लॉस इतना होगा, एंट्री यहाँ होगा 120 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस होंगे। अब आप खुद एक्सपेक्ट करो कि आप एक लॉट से ट्रेड करोगे, 15 का भी करंटली बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ है, उसमें से आप 120 पॉइंट का लॉस ले रहे हो। तो कैलकुलेशन आप कर लो खुद ही कि 15 गुना 120 करें तो कितना होगा, ठीक है। उस हिसाब से देख लो तो आप इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस लेने का क्या रीज़न है भाई, क्या सीन बनता है। मतलब इतना भी क्या आपको चुल मचा है कि इतने बड़े स्टॉप लॉस लेना है आपको, और एक डायरेक्शनल में आपके मूव चले जाएंगे। मैं भी देखो ये मूव गया, बट आप वेट करोगे कि लेवल क्रैक हो, बट लेवल नहीं क्रैक हुआ। और जिन लोगों ने भी स्टॉप लॉस लगाया होगा, देखिए अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये मेनली हुआ है। इस चीज़ को देखें तो हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में अगर हम देखें प्रीवियस चार्ट्स पे, तो ये चीज़ जेन्युइनली हुआ है। अब यहाँ पे देखें आप इस एरिया को देख लो, यहाँ से एक फॉल आया, कंटिन्यू फॉल आया, ठीक है। और भी दिखाऊँ तो यहाँ से एक पैनिक सेलिंग आया और कंटिन्यू जाता रहा एक चैनल बनाते हुए। तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि आज के मार्केट में भी ऐसा ही होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। जो भी सेलर्स हैं उनको ट्रैप किया और यहाँ पे कंटिन्यू रैली बनाते हुए ऊपर की ओर गया। ऊपर की ओर बनाते हुए लास्ट में इसने देखो एक चैनल बना रहा था, चैनल की ओर जा रहा था, देन अगेन एक पैनिक सेलिंग आया ड्यू टू HDFC का न्यूज़ था, आज रिजल्ट आने वाला था उस टाइम पे, ठीक है। नीचे आया, फिर से एक पिन बार बनाया, और पिन बार बनाते हुए कितना प्यारा रैली करते हुए ऊपर की ओर गया है। तो यहाँ पे आज कॉल साइड वालों ने ठीक ठाक पैसा बनाया होगा। और यहाँ से देखें तो हमारे लेवल्स पे तो देखो भाई साहब, आज मॉर्निंग यहाँ ओपन हुआ, इस लेवल को टच किया है नहीं, आप खुद देखो यहाँ पे टच किया, लोअर लगाया 44024, ठीक है। और आज का हाई है
44358, क्या हमारे लेवल्स को टच किया? डेफिनेटली टच किया। और क्लोजिंग कहाँ मिला? बस हमारे लेवल्स के एंड पे ही मिला है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस बोलता है। अब देख लें हम तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसने आज क्या किया है। तो अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो एक अनडिसीजन कैंडल बनाया है, बट यह साइन है कि मार्केट कल भी पॉजिटिव वे में ही होगा, क्योंकि HDFC का न्यूज़ आ गया है और HDFC भी अपना प्राइस एक्शन सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो एक ट्रेंड लाइन बना है, ठीक है। इस चीज़ को रिस्पेक्ट डेफिनेटली ये करेगा। ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, इट मीन डिमांड जोन है ये, ठीक है। मार्केट अभी भी HDFC का डिमांड जोन पे है। देखिए क्या करता है मार्केट। यहाँ पे तो पिन बार ऊपर की ओर बनाया है। आई होप कि मार्केट पॉजिटिव ही जाएगा, क्योंकि HDFC है इसको लीड करता है बैंक निफ्टी को। अब अगर हम देख लें ICICI को, तो आज 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसने भी एक पिन बार बनाया है, बट अनडिसीजन है, ठीक है। कुछ भी कर सकता है, बट ये एक चीज़ आप देखो कि ये अपना ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लें तो आज इसने क्या किया है, आज यहाँ से सपोर्ट लेते हुए डाउन आया, अप गया, बहुत ही अच्छा मूव दिया ICICI ने। साथ ही साथ HDFC ने भी आज अच्छा मूव दिया था, जिसकी वजह से मार्केट आज कुछ अच्छा था। ओके, हमने बैंक निफ्टी को देख लिया। अब हम सारे लेवल्स को इरेज कर लेते हैं और जो भी चैनल्स हमने बनाए हैं उसे इरेज कर लेते हैं और लेवल्स हम आज का ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स को लगा लेते हैं। ऑलराइट, हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे इस लेवल्स को लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो चीज़ हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इरेज हो गया साथ ही साथ। ये जो एरिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब लेवल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेवल्स हमारा होगा, आज का जो क्लोजिंग मिला है एग्जैक्टली वहीं पे मिला जो हमारा पुराना लेवल है, और आज का जो हायर है उसे हम मार्क कर लेते हैं। आज का क्लोजिंग, ओके। अब यहाँ पे हम देखें तो प्रीवियसली यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, ठीक है। तो मे भी कल मार्केट यहाँ ओपन हो या फिर इस लेवल को डेफिनेटली टच करेगा। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये लेवल को टच करने आएगा, अगर गैप अप ओपन हुआ तो डाउन साइड डेफिनेटली आएगा। ओके, लेट्स सी मार्केट कल क्या करता है। वन मोर थिंग, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी ओनली प्रोवाइड द लेवल्स बाय ऑन आवर एक्सपीरियंस। ओके, आप अपने रिस्क के एपेटाइट पे ट्रेड लीजिएगा, आपके ट्रेड का जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं। आप खुद के रिस्क एपेटाइट पे ट्रेड लीजिए, बाकी जो लेवल्स है आपने खुद समझदार व्यक्ति होंगे तो आप खुद ट्रेड ले सकते हो। ओके, हम अगर यहाँ पे देखें तो एक लेवल ये इंपॉर्टेंट लेवल निभा सकता है। ओके, और अगर मार्केट कल ऊपर की ओर गया तो रेसिस्टेंस एरिया तो ये है ही। अगर ऊपर की ओर जाता है तो इस लेवल को डेफिनेटली टच करेगा 24502 को। ओके, डाउन के लेवल्स हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। अब आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, ये ट्रेंड को रिस्पेक्ट देगा आई होप। बाकी मार्केट सुप्रीम है भाई, मार्केट किसी के कहने पे या फिर किसी के कहने से नहीं हुआ है। मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो जो भी करे, बट मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। अब आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। वहीं हम अगर आ जाएं निफ्टी के चार्ट्स पे, तो निफ्टी ने आज 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक अनडिसीजन पिन बार बनाया, वो भी रेड कलर का। आई होप कि ये भी मार्केट पॉजिटिव वे में आज गया था, और देखें तो एक ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लें तो आज निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी आज मॉर्निंग में ओपन होता है, ओपन होते ही फॉल आया, ठीक है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया 3-4 कैंडल्स का, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर की ओर गया, ऊपर जाके टाइम पास थोड़ा किया, टाइम पास करते ही नीचे की साइड आया और एक अगेन ऊपर की ओर गया। उसके बाद भाई साहब पूरी तरीके से टाइम पास करते हुए ये मात्र कितने पॉइंट्स में सिमट गया, 1 सेकेंड। अगर हम इस चीज़ को मेज़र करें तो ये मात्र सिमटा है 28 पॉइंट्स में। अब बताओ इतना वाहियात मार्केट में आप कितना पॉइंट्स बुक करोगे, ठीक है। मूव आया डेफिनेटली आया, बट लिमिटेड टाइम के लिए आया, मॉर्निंग में आया, ठीक है। उसके बाद एक फॉल आया और कंटिन्यू लास्ट में जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तो वो हुआ है। अब देखिए लास्ट में तो जिस तरीके का ये कैंडल स्टिक दिया है, मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए, मार्केट को रिस्पेक्ट देना चाहिए इस ट्रेंड लाइन को जो हमने ड्रॉ कर रखा है। बाकी लेट्स सी कल क्या करता है मार्केट। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम इसका लेवल्स निकाल लेते हैं। अगर आप देखें तो हमारे लेवल्स को ये डेफिनेटली टच किया है जी। आप इस लेवल को चेक करो, 109780 का, ठीक है, टच करके वापस आया है। आप लेवल्स चेक करो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर वीडियो में आप मेरे प्रीवियस वीडियो को आप जाकर देखो, वहाँ पे मैंने लेवल्स जो प्रोवाइड कर रखे हैं वहाँ पे लेवल्स इसने टच किया है। तो आज का हमें क्लोजिंग मिला है यहाँ पे 19730 का,
और डाउन साइड का अगर हम लेवल निकाल ले तो यहाँ का आज का सबसे लोअर हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। बाकी हायर हाई के लिए तो हमारा लेवल्स ऑलरेडी डाउन है ही। अब देखिए निफ्टी का चांस है कि गैप अप ओपन हो। अगर गैप अप ओपन होता है, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होता है तो ये डेफिनेटली इस लेवल को टच करके ऊपर की ओर जाएगा। अगर थोड़ा बहुत नीचे की ओर आता है तो आई होप कि इस ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेगा। जिस तरीके का मार्केट है अभी हमारा पॉजिटिव भी हुआ। बाय द वे हमारा जो इजराइल और गाज़ा का वॉर अभी कंटिन्यू चल रहा है, मे बी उसकी वजह से कुछ डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, इंडियन मार्केट का इकोनॉमी बहुत सही है, पॉजिटिव मार्केट्स हैं, बाकी सारे एक्सपेक्टेशन तो है, बट एनीवे मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। वहीं अगर हम देख लें आज का फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी ने आज 1 डे के टाइम फ्रेम पे वहीं एक ग्रीन पिन बार दिया है, बट ये भी इनडिसीजन है। और इस चीज़ का भी अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन को ये बना रहा है। अगर आप इस चीज़ को चेक करो तो ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप कि अगर डाउन साइड भी आया तो यह एक बाइंग जोन है। अगर किसी व्यक्ति को लॉन्ग करना है तो वो यहाँ इस एरिया से कर सकता है। अगर ये मार्केट इस जोन में आया तो वो डेफिनेटली अपने रिस्क एपेटाइट पे, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, आप स्ट्रिक्ट एसएल लगाकर यहाँ से एक लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, अगर हम देख ले लेवल्स अपना, तो हमारा लेवल था एक ये लेवल्स है, इसको टच करके नीचे की ओर आया, लोअर लगाया। ठीक है, क्लोजिंग हमें मिला है एक्जैक्टली हमारे लेवल्स पे, टच भी हमारे लेवल्स को ऊपर की ओर गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंस बोलता है। वहीं देख लें अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आज फिन निफ्टी ने क्या किया है, फिन निफ्टी एक्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरफ मूव किया है। डाउन आया, ठीक है, डाउन आने के बाद ऊपर गया, फिर एक फॉल आया, पिन बार बनाया, एक्जैक्टली ऊपर गया, उसको थोड़ा बहुत टाइम पास, लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आते ही आते हैं। तो हम देख लें अपने लेवल्स को। तो अब यहाँ से हम लेवल्स निकाल लेते हैं। लेवल्स हमारे ऑलरेडी ड्रॉन हैं, मात्र हमें एक लाइन और ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये रेसिस्टेंस लेवल है। ठीक है, फिन निफ्टी के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, बाकी लेट्स सी, सेबी ने अभी तो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया फिन इन्फ्लुएंसर्स को कॉल टिप्स देने से, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एक चीज़ और, आप किसी भी टेलीग्राम कॉल टिप्स या फिर कोई भी हो, वेरीफाइड क्यों ना हो, आप किसी के बेसिस पे, किसी पे डिपेंडेंसी होके, किसी का यूट्यूब चैनल देख के आप ट्रेड मत लीजिए। खुद पे डिपेंडेंट होइए। आप सीखिएगा कब, जब दूसरों लोगों पे आप डिपेंडेंट ही रहोगे। ओके, आज का बस इतना ही, डन फॉर द डे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु नीड इट। जो ट्रेडर हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे लर्निंग्स वीडियोज़ हैं जो कि हमारे लिंक्स में हैं, उसे आप ज़रूर जाकर चेक करना, क्योंकि आपको वहाँ से लर्निंग मिल सकते हैं। और अगर आपको कुछ फीडबैक या फिर हमारे चैनल्स की अप्रिशिएशन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।